Hello guys, welcome to LB Noor Academy. Hello guys, welcome to our channel LB Noor Academy. My name is मोहम्मद वैस खान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्नल के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। अभी तक हम जो जर्नल एंट्रीज सीख रहे हैं वो विदाउट जीएसटी सीख रहे हैं। यहाँ पे मैं आज आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाला हूँ जर्नल का विदाउट जीएसटी का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सिंगल जर्नल एंट्री अभी तक हमने सीखी है, कंपाउंड जर्नल एंट्री हम इसमें सीखेंगे, और लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और कैश डिस्काउंट का, उसको आज हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम जो है क्या करेंगे, अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। मेरे पास जो बुक है वो टी एस ग्रेवाल सर की बुक है और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है 1 है, एडिशन 2018 है। विदाउट जीएसटी हम इस क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। सबसे पहले चीज़, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2018 आर गिवन बिलो। जर्नल किसकी बना रहे हैं हम? रमेश की बना रहे हैं, तो जर्नल ऑफ रमेश लिखेंगे। फॉर्मेट हमारा रहेगा पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा एलएफ का, चौथा डेबिट एंड आपका क्रेडिट का। अब हम एंट्रीज रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। 2018 की जर्नल हम बना रहे हैं। अप्रैल 1 हमारे को एंट्री दे रखी है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहली चीज़, जिस ईयर की हम जर्नल बनाते हैं वो ईयर डेट के कॉलम में आता है, 2018 की हम बना रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद जिस डेट की हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेट आएगी, अप्रैल 1 की एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले चीज़, तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको कैपिटल कहा जाता है। बिजनेस का ओनर, एंटरप्रेन्योर जो इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा बिजनेस के अंदर लेकर आता है उसको कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि कैश के थ्रू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस के अंदर एक तो कैश आया, दूसरा इनिशियल कैश है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाया गया है, तो इसका मतलब बिजनेस की कैपिटल भी बढ़ गई। अमाउंट कितना है हमारे पास? 1 लाख रुपीज़। तो दो चीज़ें हैं, एक तो कैश बढ़ा बिजनेस का, दूसरा कैपिटल बढ़ी है। कैश एसेट का जो है हमारा डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। यहाँ पे कैश आया यानी कि कैश इंक्रीज हुआ तो कैश डेबिट होगा। तो सबसे पहले चीज़, जो चीज़ डेबिट होती है उसको हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे हमारे में कैश डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और जो चीज़ क्रेडिट होती है उसको 2 लिख के हम क्या करते हैं, उस अकाउंट का नाम लिखते हैं। हमारे इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। रीजन, कैपिटल बिजनेस के अंदर इंक्रीज हुई है, और कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। तो 2 कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ब्रैकेट में बीइंग करके एक नरेशन लिखते हैं हम। नरेशन में क्या लिखेंगे? कैपिटल या फिर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देन फिर पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक लाइन ड्रॉ होगी नेक्स्ट एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। अमाउंट कितना हमारा? 1 लाख। तो जो चीज़ डेबिट हो रही है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका अमाउंट भी हम क्रेडिट कॉलम में ही लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री दे रखी है हमारे को वो है अप्रैल 2 की, पेड इनटू बैंक। अप्रैल 2 की एंट्री हमारे पास है, तो पहले तो डेट लिखेंगे। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि जो रमेश बिजनेस का ओनर है उसने कैश जो उसके पास था उसको बैंक में डिपॉजिट करवाया है। अब बैंक हमारा क्या होता है? करंट एसेट का पार्ट होता है, कैश भी हमारे करंट एसेट का पार्ट होती है। जब कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया गया यानी कि बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ और एसेट इंक्रीज तो डेबिट। दूसरा, कैश डिपॉजिट करवाया यानी कि जो कैश था वो डिक्रीज हो गया क्योंकि वो बैंक में डिपॉजिट हो चुका है, और कैश भी एसेट इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो इस एंट्री के अंदर एक तो बैंक इंक्रीज हुआ, दूसरा कैश हमारे पास से डिक्रीज हुआ। बैंक इंक्रीज तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा एसेट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश डिक्रीज हो गया और एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। 2 कैश अकाउंट, फिर बीइंग नरेशन पेड इनटू बैंक। अमाउंट कितना हमारे पास? 20,000 रुपीज।
इसके बाद हमारे पास एक एंट्री दे रखी है, बॉट गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज करे गए हैं फॉर कैश। जब गुड्स कैश में परचेज करे जाते हैं तो मैंने बताया था सबसे पहले चीज तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। दूसरा कैश में परचेज करे गए यानी कि पेमेंट करी होगी तो कैश हमारे पास से गया, कैश का जाना यानी कि कैश डिक्रीज, और कैश डिक्रीज तो क्रेडिट। तो एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल 3 की है, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹50,000 है। तो सबसे पहली चीज तो डेट। दूसरा जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट, और कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। इसके अलावा ब्रैकेट में बीइंग करके नरेशन आएगी, बॉट गुड्स फॉर कैश, ब्रैकेट क्लोज। अमाउंट हमारे पास है ₹50,000। नेक्स्ट एंट्री हमारे को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर अप्रैल 4 की, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसा विड्रॉ किया गया है ऑफिस यूज के लिए, यानी कि बैंक जो ऑफिस का बैंक बैलेंस था उससे पैसा निकाला और ऑफिस के पास कैश आ गया। तो कैश आया मतलब कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज तो डेबिट। दूसरा इफेक्ट क्या है सर, बैंक से पैसा विड्रॉ करा यानी कि ऑफिस का जो बैंक बैलेंस था वो डिक्रीज हो गया, और बैंक डिक्रीज तो क्रेडिट, क्योंकि दोनों ही एसेट होती है, कैश भी एसेट बैंक भी एसेट, इंक्रीज तो डेबिट डिक्रीज तो क्रेडिट। यहाँ पे कैश निकाला तो कैश इंक्रीज हो गया तो डेबिट हो जाएगा, बैंक से विड्रॉ करा है तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज तो क्रेडिट हो जाएगा। अप्रैल 4 की एंट्री है, कैश निकाला है तो कैश इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज तो डेबिट तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से विड्रॉ करा है, बैंक में हमारे एसेट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में बीइंग नरेशन आएगी आपकी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अमाउंट कितना हमारे पास ₹10,000। नेक्स्ट एंट्री हमारे को जो दे रखी है वो अप्रैल 13 की है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। हमने कृष्णा को गुड्स सेल करे हैं ऑन क्रेडिट। जब भी हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं तो हमारे क्या क्रिएट हो जाता है, हमारे डेटर क्रिएट हो जाते हैं। डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमारे को पैसा लेना है। हमने कृष्णा को उधार पे सामान बेचा है यानी कि हमारे को कृष्णा से फ्यूचर में पैसा लेना होगा, तो यहाँ पे हमारा कृष्णा बन जाएगा डेटर। और जब गुड्स सेल करते हैं तो मैंने बताया था सेल्स अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो पहली चीज तो कृष्णा डेबिट होगा, रीजन वो हमारा डेटर बन गया, और डेटर इंक्रीज तो डेबिट डिक्रीज तो क्रेडिट। यहाँ पे बना है यानी कि इंक्रीज हुआ है तो डेबिट हो जाएगा। दूसरा सेल करें तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अप्रैल 13 की एंट्री है हमारे पास। जब हम किसी पर्सन का नाम लिखते तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखते, कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आएगी हमारे पास, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कृष्णा। अमाउंट कितना हमारे पास दे रखा है सर, 15,000 दे रखा है सर। नेक्स्ट जो हमारे को ट्रांजैक्शन दे रखी है वो अप्रैल 20 की दे रखी है, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। अब हमने श्याम से गुड्स परचेज करे हैं ऑन क्रेडिट। जब हम गुड्स परचेज करते हैं किसी से उधार पर तो सामने वाला हमारा क्रेडिटर बन जाता है। जैसे हमने कृष्णा को बेचे थे तो कृष्णा डेटर बन गया था, श्याम से खरीदे तो श्याम हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट डिक्रीज तो डेबिट। हमने परचेज करे हैं यानी कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि श्याम को पैसा देना है, तो श्याम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, और लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, तो श्याम क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा जब गुड्स परचेज करे हैं तो परचेज अकाउंट क्या होता है सर, डेबिट होता है सर। एंट्री है अप्रैल 20 की, और अमाउंट हमारे पास 22,500 दे रखा है सर।
तो सबसे पहली चीज तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। पर्सन का नाम है तो सर अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिखेंगे टू श्याम्स अकाउंट। अमाउंट है सर हमारे पास 22,500। नरेशन हमेशा हमारे को बीइंग कर ही लिखनी है सर, हमेशा हमारे को ध्यान रखना है। नरेशन जो हम लिखेंगे ये हम हमेशा बीइंग कर ही लिखेंगे सर। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, नेक्स्ट हमारे को जो दे रखा है सर वो अप्रैल 24 की एंट्री है। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500, अलाउड हिम डिस्काउंट। अप्रैल 24। सर हमने अप्रैल 13 की जो एंट्री रिकॉर्ड करी है जिसमें हमने कृष्णा को कुछ सेल करे हैं 15,000 रुपए के। अब अप्रैल 24 को कृष्णा ने हमारे को पैसे दिए हैं और पैसा कितना मिला है सर 12,500 उससे हमारे को मिल चुका है और उसमें हमने उसको 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। 12,500 मिले हैं और सॉरी 5,000 बोलो 500 का डिस्काउंट दिया, 12,500 उससे रिसीव हो चुके हैं हमारे को। तो इसकी कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे सर? पैसा आया कृष्णा से, उसने पेमेंट कर दी हमारे को, तो हमारे पास पैसा आया होगा। पैसा आया यानी कि हमारे पास कैश आया, कैश आया यानी कि कैश इंक्रीज, और कैश इंक्रीज तो डेबिट। तो सबसे पहली चीज तो कैश को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट सर। दूसरा हमने उसको डिस्काउंट अलाउ करा है। जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्काउंट अलाउ करना हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। यहां पे हमने दिया है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा? डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट सर। और सर क्रेडिट क्या होगा सर? सर कृष्णा हमारा डेटर था, 15,000 उससे लेने थे, 12,500 उसने दे दिए, 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया हमने, तो हमारा डेटर 13,000 से कम हो गया सर। 15 का डेटर था, 13,000 से हमारे क्या हो गए? डेटर कम हो गए। अब कृष्णा से हमारे को सिर्फ 2,000 रुपए लेने हैं, तो जब डेटर बना था तो डेटर इंक्रीज हुआ था तो डेबिट कर दिया था सर। अब डेटर डिक्रीज हो गए हमारे 13,000 रुपए से, तो डेटर डिक्रीज तो सर क्रेडिट हो जाएगा सर। तो टू कृष्णाज अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। अमाउंट कितना सर? पैसा कितना आया सर उसके पास से? 12,500, और डिस्काउंट कितना कह दिया सर हमने उसको? 500 रुपए का। तो हमारे डेटर कितने से डिक्रीज हो गए सर? 13,000 से हमारे डेटर डिक्रीज हो गए सर। इसके अलावा अगली जो एंट्री हमारे को दे रखी है, पेड कैश टू श्याम डिस्काउंट रिसीव्ड। अप्रैल 28 की एंट्री है सर। एंट्री क्या है सर? हमने श्याम से गुड्स परचेज करे थे अप्रैल 20 को 22,500 रुपए के। अप्रैल 28 को हमने क्या करा सर? उसको पेमेंट कर दी है, और पेमेंट जो करी है हमने कितने की करी है सर उसको पेमेंट? 21,500 और 1,000 का डिस्काउंट हमारे को उसने दे दिया। जब हमने पेमेंट मिलनी थी, कृष्णा से पेमेंट ली थी, तो हमने उसको डिस्काउंट दिया था, वो हमारा एक्सपेंस था। अब हम श्याम को पेमेंट कर रहे हैं, तो श्याम जो हमारे को डिस्काउंट दे रहा है सर वो हमारा एक्सपेंस नहीं, वो हमारी इनकम कहलाएगी, क्योंकि हमारे को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो सर अब पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने से हमारे जो ये क्रेडिटर थे, श्याम हमारा क्रेडिटर था, फिर उसको पेमेंट करनी थी, ये क्रेडिटर हमारे खत्म हो जाएंगे सर। क्रेडिटर इंक्रीज तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज तो डेबिट। अब पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर खत्म, तो यानी कि श्याम अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा सर। श्याम्स अकाउंट डेबिट सर। अच्छा, इसके अलावा सर पेमेंट हमने करी है, कैश आया नहीं है, कैश गया हमारे पास से, कैश जो है डिक्रीज हो रहा है हमारे पास से, कैश डिक्रीज तो क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट सर।
और इसके अलावा हमारे को 1000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट अलाउ करा था तो एक्सपेंस था सर, अब रिसीव हो रहा है तो हमारी इनकम है, और इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट सर। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर पेमेंट कितने की करी हमने? 21,500 की, और सर डिस्काउंट कितने का मिला? 1000 का। तो हमारा जो क्रेडिट था 22,500 पूरा खत्म हो गया सर। ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू श्याम। अगली ट्रांजैक्शन सर हमारे को दे रखी है कृष्णा रिटर्न गुड्स, अप्रैल 28 की है सर। कितने के सर? 2000 के। सर कृष्णा को गुड्स सेल करे थे 15,000 के, जिसमें से उसने हमारे को 13,000 के जो गुड्स की पेमेंट थी वो कर दी, 2,000 की पेमेंट बची थी। अब अप्रैल 28 में एंट्री आ रही है, ट्रांजैक्शन आ रही है कि कृष्णा ने 2,000 के गुड्स हमारे को वापस कर दिए। सर जब गुड्स सेल करे थे हमने कृष्णा को, तो हमने कृष्णा को अपना डेटर बनाया था। अब सर गुड्स वापस आ रहे हैं तो क्या होगा? हमारे डेटर खत्म हो जाएंगे। और जब गुड्स सेल करे थे तो हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था, क्योंकि सेल हमारी क्या हो जाती है? इनकम के तौर पर ट्रीट करते हैं उसको। अब गुड्स वापस आ रहे हैं तो क्या होगा सर? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? अप्रैल 28 गुड्स सेल करे थे तो सेल अकाउंट को क्रेडिट किया था, वापस आ रहे हैं तो सर क्या हो जाएगा? रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ था वो खत्म हो जाएंगे हमारे। तो हम क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे सर, क्योंकि सेल करते टाइम सेल अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब वो जो सेल करे थे गुड्स वो वापस आ गए हमारे पास, सेल रिटर्न हो गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? जो सेल को हमने क्रेडिट किया था हम उसको डेबिट कर देंगे सर। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कृष्णा's अकाउंट। कृष्णा's अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कृष्णा। $2,000 के सर ये एंट्री पास की हुई है सर। सिंपल है, जब हमने गुड्स सेल करे थे तो एंट्री करी थी कृष्णा's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जो गुड्स सेल करे थे वो वापस आ गए 2,000 के उसमें से, तो एंट्री रिवर्स कर दी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कृष्णा's अकाउंट सर। ठीक है, आगे बढ़े। अगले एंट्री हमारे पास दे रखी है अप्रैल 30 की कैश सेल्स फॉर द मंथ। मतलब क्या है? अप्रैल 28 को हमने एंट्री मिली है, हमने पूरे मंथ में कितने की कैश सेल करी है। जब कैश सेल्स करते हैं यानी कि जिस टाइम सेल करी उसी टाइम पैसा आ गया हमारे पास, उसी को हम कैश सेल्स बोलते हैं। कैश सेल्स में पैसा आया, कैश आया, कैश आया यानी कि कैश इंक्रीज तो डेबिट सर। तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा, जब सेल कर रहे हैं गुड्स तो सेल अकाउंट क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा सर? बीइंग कैश सेल्स फॉर द मंथ। अमाउंट है सर 80,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री हमारे को दे रखी है सर पेड रेंट। रेंट पे करना हमारे लिए एक्सपेंस होता है। अब जब एक्सपेंस है यानी कि रेंट पे करा है, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट। ठीक है सर। अप्रैल 30 की एंट्री हमारे पास है सर। अप्रैल 30 रेंट पे करा है, रेंट पे करना यानी कि रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा, जब पे करा होगा तो हमारे पास कैश गया होगा सर, कैश डिक्रीज हुआ तो कैश डिक्रीज तो क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आएगी सर बीइंग रेंट पेड। अमाउंट कितना है सर हमारे पास? 5,000 है सर। लास्ट एंट्री हमारे को दे रखी है सर सैलरी पेड। पेड सैलरी सेम डेट अप्रैल 30।
सर जैसे रेंट पे करना बिजनेस का एक्सपेंस होता है, वैसे सैलरी पे करना भी बिजनेस का क्या होगा सर, एक्सपेंस होगा। जब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा सर। तो एंट्री क्या होगी सर, सैलरी अकाउंट डेबिट। और सर कैश में पे करी होगी तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, चेक के थ्रू पे करी है, बैंक के थ्रू पे करी है तो बैंक अकाउंट डिक्रीज हो गया, बैंक भी एसेट ऐसे होता है, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। सर मैं यहां पे एज्यूम करके चलता हूं मैंने चेक के थ्रू यानी कि बैंक के थ्रू सैलरी पे करी है, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा सर, बीइंग पेड सैलरी। कितना अमाउंट है सर हमारे पास, 10,000। तो इस तरीके से हम जो क्या करते हैं अपनी जर्नल बुक के अंदर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये आपकी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता विदाउट जीएसटी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे को हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपका जो भी फीडबैक हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग है वो आप हमारे को हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही जो है इस चैनल के ऊपर ऐसे कंटेंट अपलोड करते रहेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, होप डूइंग वेल। अगर आप हमारे आसपास रहते हैं और हमारा ये टीचिंग वीडियो आपको हेल्पफुल है, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अगर आप पसंद करते हैं तो आप फिजिकली आकर पढ़ सकते हैं हमारी कोचिंग सेंटर में। मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ और कॉमर्स से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कोचिंग सेंटर में कांटेक्ट करें फॉर फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू क्लासेस, बैच, फी एक्सेट्रा। और हमारा एप्लीकेशन भी डेवलपमेंट चल रहा है। होप सो 1 या 2 महीने में यह भी आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। फिर आप इस ऐप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम सारा कोर्स ऐप पर भी डालेंगे ताकि जो बच्चे दूर दराज के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकें विद अ वेरी नॉमिनल फी। इस ऐप पर आप डायरेक्ट अपने टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना डॉट क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।